नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का SBRM गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नागौर के इस YouTube चैनल की आज की इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानेंगे। वैसे ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में आप कक्षा 11th और 12th में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। फिर भी आज हम इसको दोबारा यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बराबर नोट करते रहिए, बराबर नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो देखो, यहां हम दो बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की परिभाषा क्या है, और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल के जब शाब्दिक अर्थ देखें तो इलेक्ट्रॉन और फाइल्स यानी इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करने वाले। तो इलेक्ट्रोफाइल का शाब्दिक अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले, जिनको हम हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इसका मतलब हो गया कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं, ये इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों से स्नेह कौन करेगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, तो अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही की परिभाषा क्या हो जाती है। तो सबसे पहले देखो, हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे अटैकिंग एजेंट होते हैं या ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो देखो, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स, ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन न्यून, या हम इसको इलेक्ट्रॉन पुअर भी कह सकते हैं। तो ऐसे अटैकिंग रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स पर, यानी इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन धनी केंद्रों पर, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स पर अटैक करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये हो गई इलेक्ट्रोफाइल की परिभाषा, यानी ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक, ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन पुअर
जिसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून, यानी ऐसे अटैकिंग यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक, ऐसे आक्रमणकारी अभिकर्मक जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन पुअर यानी इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स पर यानी इलेक्ट्रॉन धनी केंद्रों पर अटैक करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये होगी इलेक्ट्रोफाइल्स यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही की परिभाषा। अब हम देखो इनके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। इलेक्ट्रोफाइल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो पहले प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं सभी कैटाइंस यानी सभी धनाइन। जितने भी धनाइन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, यानी उन सभी में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। तो सभी धनाइन इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम, एल्यूमिनियम, स्टेनस, स्टेनिक, कार्बोकेटाइन, भले 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, यानी जो तीनों प्रकार के कार्बोकेटाइन हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं आदि। तो देखो सभी धनाइन, जितने भी धनाइन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। तो यहां मैंने आपको कुछ धनाइन के बारे में बताया है। तो यहां ध्यान रखना, जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं, भले ही 1 डिग्री हो, भले ही 2 डिग्री हो, भले ही 3 डिग्री हो, ये जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये कार्बोकेटाइन्स हो गए। ठीक, अब जो दूसरे प्रकार के हम एग्जांपल लेते हैं वो है ऐसे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक यानी ऑक्टेट अनकंप्लीट होता है यानी अपूर्ण होता है। तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स यानी ऐसे उदासीन अणु जिनमें सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु का अष्टक यानी ऑक्टेट अनकंप्लीट यानी अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। तो दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि ऐसे उदासीन अणु यानी ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम का जो अष्टक है यानी ऑक्टेट है वो अनकंप्लीट यानी अष्टक अपूर्ण होता है, वे सभी उदासीन अणु इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखो, जैसे BF3, BS3, AlCl3, FeCl3, BeCl2, ZnCl2 आदि। यहां आप एक फ्री रेडिकल भी लिख सकते हो, फ्री रेडिकल भले 1 डिग्री हो, भले 2 डिग्री हो, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें भी क्या होता है कि कार्बन परमाणु का जो अष्टक है वो अपूर्ण होता है क्योंकि जो फ्री रेडिकल है ये उदासीन
प्रवृत्ति के होते हैं और इनमें क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन परमाणु का जो अष्टक है वो अपूर्ण होता है। तो यहां हम फ्री रेडिकल का एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो ये ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम का अष्टक अपूर्ण होता है, वे सभी इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखो BF3 है, BH3 है, AlCl3 है, FeCl3 है, BeCl2 है, ZnCl2 है, फ्री रेडिकल है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों प्रकार के। तो ये सभी इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। तीसरे प्रकार के एग्जांपल हम लेते हैं। तो तीसरे प्रकार के एग्जांपल में ऐसे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त कक्षक होते हैं, वे सभी अणु इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। तो देखो ऐसे उदासीन, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखो ऐसे उदासीन अणु यानी ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास यानी सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स यानी रिक्त कक्षक होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखो, जैसे यहां हम एग्जांपल ले तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, SF6, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड आदि। तो यहां मैंने आपको 4-5 उदाहरण दिए हैं, यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। इनमें क्या होता है कि जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, तो इनमें केंद्रीय परमाणु के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह कार्य करते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। चौथे प्रकार के जो एग्जांपल हम लेते हैं वो है मल्टीपल बॉन्ड युक्त इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुबंध युक्त अकार्बनिक अणु यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुबंध, द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड युक्त यानी बहुबंध युक्त अकार्बनिक अणु यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे देखो CO2 है, कार्बन डाई सल्फाइड है, SO2 है, SO3 है, NO2 है आदि। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। तो यहां मैंने आपको 2 बातें बताई। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल की परिभाषा क्या होती है। तो आप अच्छी तरह से याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले, जिनको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन पुअर यानी इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स पर यानी इलेक्ट्रॉन धनी केंद्रों पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की परिभाषा हो गई। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल के मैंने आपको 4 प्रकार के एग्जांपल बताए, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। अब हम लेते हैं न्यूक्लियोफाइल्स।
आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स जिसका शाब्दिक अर्थ देखें यानी न्यूक्लियोफाइल्स यानी न्यूक्लियस यानी नाभिक से स्नेह करने वाले, नाभिक से स्नेह करने वाले, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। ठीक, तो देखो न्यूक्लियोफाइल्स यानी नाभिक से स्नेह करने वाले, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स की परिभाषा क्या होगी। तो देखो एस से अटैकिंग रिएजेंट्स। अब देखो ये जो अटैकिंग रिएजेंट्स है ये नाभिक से स्नेह करते हैं, नाभिक से, क्योंकि हमें पता है कि नाभिक है वो धन आवेशित होता है, और नाभिक से स्नेह कौन करेगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य होता है वे नाभिक से स्नेह करते हैं। तो ऐसे अटैकिंग, ऐसे अटैकिंग ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स, ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिच, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स पर अटैक करने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल्स की परिभाषा हो गई, यानी ऐसे अटैकिंग एजेंट्स यानी ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य होता है, तथा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर्स यानी इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्रों पर अटैक करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स यानी नाभिक स्नेही। तो ये हो गई नाभिक स्नेही की परिभाषा। ध्यान रखना ये जो नाभिक स्नेही होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स यानी इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्रों पर अटैक करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स यानी नाभिक स्नेही। अब देखो हम इनके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल्स तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनके? देखो तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सभी एनाइंस, सभी एनाइंस यानी सभी ऋणाइन। जो ऋणाइन होते हैं जितने भी, उन सभी के पास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होता है, और वो सभी ऐसे केंद्र पर अटैक करने की नेचर रखते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर होते हैं वहां पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो सभी एनाइंस यानी सभी ऋणाइन, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कार्बोनेट, फॉस्फेट,
सल्फेट। इसके अलावा देखिए हम यहां, तो यहां जो कार्ब एनाइन है वो भी इस श्रेणी में आ जाते हैं, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन, भले 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, जो कार्ब एनाइन है वो भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं आदि। तो सभी एनाइंस यानी सभी ऋणाइन न्यूक्लियोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरे प्रकार के एग्जांपल हम लेते हैं, ऐसे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास एक या एक से अधिक लोन पेयर होते हैं, वे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वे न्यूक्लियोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर उपस्थित होते हैं, लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो देखो ऐसे उदासीन अणु यानी ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास यानी सेंट्रल एटम के पास एक या एक से अधिक लोन पेयर उपस्थित होते हैं, वे सभी न्यूक्लियोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे जब हम यहां एग्जांपल की बात करें, जैसे यहां देखो जल है, अमोनिया है, प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है, एल्कोहल है, ईथर है, थायो एल्कोहल है आदि। तो यहां मैंने आपको कुछ ऐसे अणुओं के उदाहरण बताए हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास एक या एक से अधिक लोन पेयर है। तो ऐसे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास एक या एक से अधिक लोन पेयर होते हैं, वे इलेक्ट्रोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। तीसरे प्रकार के एग्जाम्पल देखो आप, तीसरे प्रकार के यहां हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड युक्त ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुबंध युक्त, मल्टीपल बॉन्ड युक्त ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बहुबंध यानी द्विबंध या त्रिबंध। तो मल्टीपल बॉन्ड युक्त यानी बहुबंध युक्त कार्बनिक अणु न्यूक्लियोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखो यहां एग्जांपल, जैसे एथीन, एसिटिलीन, बेंजीन आदि। यानी जो मल्टीपल बॉन्ड युक्त ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वे न्यूक्लियोफाइल्स की श्रेणी में आते हैं। तो यहां मैंने आपको पहले न्यूक्लियोफाइल्स की परिभाषा बताई है और फिर मैंने न्यूक्लियोफाइल्स के 3 प्रकार के एग्जाम्पल बताए हैं। इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया। आपको समझ में आया होगा। हालांकि आपके लिए टॉपिक नया नहीं है, इसके बारे में आप कक्षा 11 12 में पहले पढ़ चुके हो, फिर भी मैंने आपको ये दोबारा बता दे तो अब तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में उदाहरण सहित अंतर लिखो। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं
नाभिक स्नेही में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।